खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते नकली कोरोना वैक्सीन से कैसे बचाएंगी नागरिकों को केंद्र एवं राज्य सरकार। केंद्र एवं राज्य सरकार के पास नकली कोरोना वैक्सीन को रोकने का एक्शन प्लान क्या है, स्पष्ट करें। कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते संगठित ड्रग माफिया द्वारा नकली कोरोना वैक्सीन नकली रेमडेसिविर की तर्ज पर बिक्री में आ गए, तब सरकार क्या करेगी। कोरोना महामारी में केंद्र सरकार का कोरोना टीकाकरण अभियान फ्लॉप शो हो कोरोना महामारी में केंद्र सरकार का कोरोना टीकाकरण अभियान फ्लॉप शो साबित हो गया है। पीएम मोदी के दावे हवा हो गए हैं एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी टीकाकरण केंद्रों से टेंट, तंबू एवं पीएम के फोटो सहित बैनरों को समेटकर अधिकांश टीकाकरण केंद्र बंद करके हाथ पर हाथ धरकर वैक्सीन आने का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सचेत करते हुए नकली कोरोना वैक्सीन के संभावित खतरे को देखते हुए तत्काल एडवाइजरी जारी करना चाहिए, जिससे आम जनता एवं प्रशासन को नकली वैक्सीन पहचानने एवं नकली रेमडेसिविर की तर्ज पर नकली वैक्सीन बनाने वाले ड्रग माफिया की पहचान करके इनके खिलाफ समय रहते सख्त कदम उठाने की तैयारी कर सकें। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकारों की तरफ से किसी भी तरह की एडवाइजरी नकली कोरोना वैक्सीन से सावधानी को मद्देनजर रखकर जारी नहीं की है। यह बेहद आश्चर्यजनक लापरवाही है, जबकि सारे देश में कोरोना वैक्सीन का संकट है एवं लगातार कोरोना संक्रमण का खौफ जनता में बना हुआ है। ऐसे में ड्रग माफिया नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की तर्ज पर बड़े पैमाने पर नकली कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करके करोड़ों कमाने के लिए लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में पहुंचा सकता है। ऐसे में केंद्र एवं राज्य सरकार की चुप्पी खतरनाक साबित हो सकती है। यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि देश में कहीं भी कोरोना की नकली वैक्सीन के डोज रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह न फैल जाएं, वरना सारे देश में स्थिति भयावह हो जाएगी। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार को नकली वैक्सीन के संदर्भ में दिशा निर्देश देने की मांग की गई है, लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकारें बेखबर होकर आंखें मूंद कर बैठी हैं। उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन कानून या किसी अन्य कानून के तहत दिशा निर्देश बनाए जाएं। ये दिशा निर्देश उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा तय किए जाएं, जिसकी अध्यक्षता व निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को कोरोना वायरस के नकली टीकाकरण के खतरे को लेकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। साथ ही जनता के लिए किफायती दाम पर और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से कोविड-19 वैक्सीन को निशाने बनाने के लिए संगठित अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए तैयार रखने को कहा गया है, लेकिन केंद्र सरकार लापरवाह है। आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। भारत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में ही यह आपराधिक संगठनों और ड्रग माफिया कंपनियों के लिए नकली वैक्सीन बेचकर आपदा में लाभ के लिए सबसे बड़ा बाजार नकली कोरोना वैक्सीन का बन सकता है। विदेशों में नकली वैक्सीन बनाकर बेचने के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन के संकट के चलते भारत में ड्रग माफिया बड़े पैमाने पर नकली कोरोना वैक्सीन तैयार करके बाजार में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उतार सकता है। इस संभावित खतरे से सुरक्षा एजेंसियों एवं जनता के लिए तत्काल सुरक्षा एडवाइजरी केंद्र एवं राज्य सरकार को जारी करके नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। इस हेतु पीएम एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि समय रहते कार्यवाही करें। इंदौर से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका न्यूज एडिटर महेंद्र सिंह पटेल की खास रिपोर्ट। पत्र लिखा है कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्या है? जी हाँ, देखिए अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली पकड़ाए हैं। कई लोगों को, लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन लग चुके हैं। कई लोगों की जानें गई हैं। ऐसे समय में जब वैक्सीनेशन टीकाकरण महोत्सव केंद्र सरकार ने शुरू किया और अब वैक्सीन की इतनी बड़ी किल्लत है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सेकंड डोज नहीं लग पा रहा है, ऐसे समय में अगर रेमडेसिविर जैसे नकली इंजेक्शन मार्केट में आए, लोगों को लगे, और अगर इसी तरह से कोरोना वैक्सीन अगर नकली आ गई, वो प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच गई, लोगों को लगना शुरू हो गई, तो इसको रोकने के लिए
केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या उपाय किए हैं। यह मैंने प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखकर पूछा है, मुख्यमंत्री जी से भी पत्र लिखकर पूछा है। क्या आपने कोई एडवाइजरी जारी की है? क्या आपने कोई प्लान बनाया है कि अगर नकली कोरोना वैक्सीन उपलब्ध माफियाओं ने कराई और कम रेट में वो मिलने लग गई और प्राइवेट अस्पतालों में या अन्य जगह से लोगों तक पहुंच गई, उससे होने वाले नुकसान या उस नकली कोरोना वैक्सीन को रोकने का क्या उपाय है? इंटरपोल ने भारत सरकार को पूर्व में ही सूचना दे दी है कि एक बड़ा माफिया सरगना देश में भी और विदेशों में भी लगातार इस प्रयास में है कि अधिक से अधिक नकली कोरोना वैक्सीन खपाई जाए और ऐसे देशों को चिन्हित कर रहा है जहां कोरोना वैक्सीन की कमी है। दुर्भाग्य से हमारा देश आज कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्काल कोई एडवाइजरी जारी नहीं करते हैं और जनता को भी ये नहीं बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन की कैसे जांच होगी कि वो असली है नकली है, या कैसे उनके बैच नंबर रहेंगे, कैसे पता चलेगा, इन सब की जरूरत है। विशेषज्ञों से सलाह लेकर तत्काल प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी एडवाइजरी जारी करना चाहिए। नहीं तो वही होगा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन में हुआ। बाद में पता चलेगा कि लाखों कोरोना वैक्सीन नकली आ गई और लोगों को लग गई है, जिससे हम सोच नहीं सकते इतना बड़ा नुकसान होगा। शिवराज सरकार की जो मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, कल वो अपने बयान में बोलती हैं कि नकली रेमडेसिविर से जान बच गई है और असली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से जनता की जान गई है। बहुत आश्चर्य होता है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए कैबिनेट मंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरह के बयान अगर देता है तो शिवराज सरकार को और मुख्यमंत्री को स्वयं ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि असली रेमडेसिविर असरदार हैं या नकली रेमडेसिविर असरदार हैं। दूसरी बात, ये डॉक्टरों पे भी प्रश्न चिन्ह कैबिनेट मंत्री लगा रही हैं, उनकी सेवाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोज दिए जा रहे हैं, उससे मरीजों की जान जा रही है। जो डॉक्टर दिन रात सेवा कर रहे हैं, कोशिश करके मरीजों को बचा रहे हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाना ये सिद्ध करता है कि शिवराज सरकार को ना तो डॉक्टरों पे भरोसा है, ना जनता पे भरोसा है और ना ही उनको यह भरोसा है कि कौन सा रेमडेसिविर असली है, कौन सा नकली है। एक तरफ कालाबाजारी लगातार रेमडेसिविर की हो रही है, नकली रेमडेसिविर सप्लायर जगह जगह मिल रहे हैं। किसी की भी गिरफ्तारी होने के बाद अभी तक उस पर रासुका नहीं लगाई गई है, ना ही सख्त कार्रवाई हो रही है। ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका संरक्षण इन कालाबाजारियों को है, इन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वालों को है। इसीलिए ऐसे बयान कैबिनेट मंत्री दे रही है। ऐसे कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।